तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में बीमस्टेक युवा सांस्कृतिक विरासत और स्थिरता विसर्जन कार्यक्रम 2026 का आयोजन उत्साह और सहभागिता के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में बीमस्टेक सदस्य देशों के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, कला, संगीत तथा विरासत का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति जागरूकता करना और सतत विकास के महत्व को समझाना रहा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हिस्सा लेकर कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि देश के दिल में आप सभी का स्वागत करता हो। ये कार्यक्रम बंगाल की खाड़ी के 7 देशों को जोड़ने का काम करेगा। बंगाल की खाड़ी में और देश के नक्शे में हमारा मध्य प्रदेश नदियों का मायका लगता है और मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोई हेमखंड के ऊपर नहीं है। सीएम ने सभी प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। सर्वाधिक सशक्त नदियां, जिससे पूरा देश वनाच्छादित जल के राशि दिलाने में जो समर्थ है। अब आप एक तरफ से देखें तो मां नर्मदा की धारा को यमुना जी और यमुना जी की धारा को हमारे लिए खास करके चंबल से, तो मैं जहां से आता हूँ महाकाल की नगरी से, तो ये शिप्रा जाती है चंबल में, चंबल जाती यमुना में, यमुना जाती गंगा सागर में, और गंगा सागर एक और रास्ते में जाने के पहले सोन नदी भी हमारी अमरकंटक से निकलती और नर्मदा के माध्यम से गुजरात को समृद्ध करती है। लेकिन ये नदियों का मायके के माध्यम से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये गंगा की धारा की तरह पवित्र स्थान भी है, जिसको हजारों साल से अलग सम्मान के साथ देखते हैं। और वैसे तो 7 देश मिलकर के ये जो स्काउट की जो धारा है, सच में ये मानवता को सिद्ध करने की धारा है। हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का उदय करना और गलत बातों से ध्यान हटाना। ऐसे में स्काउट की ये अपनी धारा, ये भी गंगा सागर से कम नहीं है, ये भी गंगा की धारा है। मैं आप सबको भी इस नाते से बधाई देना चाहता हूँ। जीवन में हमारे सबके लिए अच्छा काम करने का मौका मिले और अच्छे काम करने के लिए अंदर के संस्कार भी आना चाहिए। और अंदर के संस्कार ये मुंह से करने के बजाय व्यवहार में करके दिखाने के लिए स्काउट से अच्छा बहुत कम ऐसे संस्थान हैं जो स्कूल के जीवन में हमारे सबके साथ जुड़ते हैं। और एक आनंद की बात ये भी है, स्काउट के लोग जो करते हैं वो सबसे अलग और अच्छे ही करते हैं। ये हमें सदैव प्रेरित करते हैं। जैसे हमारे गले में स्कार्फ आता है, ये हमारी कसावट भी हो जाती है और सच्चे अर्थ में ये मानव शरीर के लिए नश्वर शरीर में 2 हिस्से अगर अपन करें तो ये तो सबका कॉमन है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ की धारा ये हमारे लिए अलग प्रकार की दुनिया का एहसास कराती है। ये सोचने समझने की भी, जीवन शैली की भी, जानने की भी, और परा अपरा 2 हिस्सों में ऐसा माना जाता है। जड़ और चेतन का हिस्सा अगर पकड़े तो ये जड़ का हिस्सा नीचा जो करीब करीब कॉमन होगा, लेकिन चेतना सबकी परमात्मा की दया से अलग प्रकार से होती है। ऐसी अवस्था में जब आप मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश के साथ ये 17 तारीख से 23 तारीख तक का आपका पूरा कार्यक्रम, ऐसे में भोपाल में राजा भोज की नगरी विक्रमादित्य का, यहाँ से मध्य प्रदेश का ही हिस्सा एक तरह से सुशासन के माध्यम से जाना जाता है। तो दुनिया के अंदर लोकतंत्र की खूबसूरती का 2000 साल पहले भी अगर ध्वज निकला तो हमारे अपने देश से निकला। और विक्रमादित्य के शासनकाल में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति मानवता की स्थापना के लिए वीरता, गंभीरता, दानशीलता, न्यायप्रियता, व्यक्ति तो छोड़ो, भूत को भी जो अपने जनता के कल्याण के लिए पकड़ लाए, उसका नाम विक्रमादित्य। उसका अपना जीवन काल अलग अलग काल में हर एक बार सबको हर राज्य में विक्रमादित्य को जाना जाता है, कहीं कुछ नाम से, कहीं कुछ नाम से, लेकिन शासक तो एक ही है। ऐसे काल में जब आप यहाँ आए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भी आपका अभिनंदन करना चाहूंगा।